हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल मित्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोदी सरकार की नई योजना के बारे में। इस नई योजना के अंतर्गत युवाओं को 3.5 करोड़ नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी। पहली बार नौकरी वालों को 15,000 रुपये का बोनस मिलेगा और नौकरी देने वाली कंपनियों को भी सरकार इनाम देगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। इसके अंदर 3.5 करोड़ जॉब युवाओं को दी जाएंगी। इस योजना का बजट 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जा सकें। ये स्कीम 2 हिस्सों में बांटी गई है। ELI स्कीम का पहला हिस्सा है पार्ट ए। पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा 1 महीने का वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये। यह 2 किस्तों में मिलेगा, 6 महीने पर पहली, 12 महीने पर दूसरी किस्त पाने के लिए युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी करना होगा। और ख़ास बात, इसका एक हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में लॉक रहेगा ताकि बचत की आदत आपकी बनी रहे। इस स्कीम का दूसरा हिस्सा है कंपनियां और नियोक्ता। जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरियां देंगी उन्हें सरकार इनाम देगी। शर्त यह है कि कंपनी EPFO में रजिस्टर हो और कम से कम 6 महीने तक कर्मचारियों को नौकरी पर रखे। 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 नए लोगों को रखना होगा, जबकि बड़ी कंपनियों को कम से कम 5 लोगों को रखना होगा। हर नए कर्मचारी पर सरकार कंपनी को 1,000 से 3,000 तक रुपये देगी। यह लाभ 2 साल तक मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे 4 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो अब बात करते हैं कंपनियों को मिलने वाले इनाम पर। देखो, अगर कर्मचारी का वेतन 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है तो प्रति कर्मचारी कंपनी को 3,000 रुपये मिलेगा। अगर कर्मचारी का वेतन 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा। अगर कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। अब बात करते हैं कि पैसा मिलेगा कैसे। देखो, युवाओं को जो पैसा होगा वो सीधा उनके जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें सीधे सरकार पैसा भेजेगी, और कंपनियों को जो उनके पैन कार्ड से अकाउंट लिंक होगा उसमें पैसा उनके सीधे अकाउंट में जाएगा। ELI स्कीम से होने वाले फ़ायदे युवाओं के लिए नौकरी पाने पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी, सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की आदत पड़ेगी, EPFO और सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। कंपनी के लिए फ़ायदा, नए कर्मचारियों को भर्ती करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी, सरकार से हर कर्मचारी पर बोनस मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त लाभ मिलेगा, देश के लिए 3.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन होगा, औपचारिक रोजगार में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए डिजिटल मित्रा को YouTube पर सब्सक्राइब करो, Instagram पर फॉलो करो।